आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं इस वीडियो में के अंदर आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करवाऊंगा। ये सारे प्रश्न मैं आपको डिटेल भी बताता चलूँगा। साथ ही आपके 50 प्रश्न रहेंगे और ये 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एग्जाम की दृष्टि से ये आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने हैं? 395 अनुच्छेद है के 395। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5, तो ऐसे याद कीजिए 3 9 5, 395 अनुच्छेद हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो किसमें कि भारत एक राज्यों का संघ होगा? तो एक में बताया गया, अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत एक क्या है? राज्यों का संघ होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान को अनुच्छेद 2 है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। क्या है ये? नए राज्यों के प्रवेश हुआ उनकी स्थापना। इससे नए राज्यों की प्रवेश या उनकी स्थापना करनी है, तो अनुच्छेद 2 में ये संबंधित है। अगला है, किसी राज्य के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों, क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद जो है, तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 3 में। तो मैंने 1 बताया, 2 बताया, 3 बताया, तीनों अनुच्छेद मैंने आपको बता दिए। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए? नागरिकता संबंधी प्रावधान किस में किए गए हैं? ये किए गए 5 से 11, 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है किए गए हैं। ठीक है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? जो पाकिस्तान से जो भारत आते हैं उन नागरिकता के बारे में जो है बताया गया है। किस में बताया गया है? जो बताया गया है हमारा बी, यानी कि यहाँ से सही उत्तर होगा अनुच्छेद जो है 6 में बताया गया है। ठीक है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो जो भारत से पाकिस्तान जाएंगे, जो पाकिस्तान से भारत आएंगे तो उन अनुच्छेद 6 में कहते हैं, जो भारत से पाकिस्तान जाएंगे, ठीक है, तो ये अनुच्छेद 7 में कहेगा। ठीक है। तो डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो किस में? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 9 में। किस में? अनुच्छेद 9 में ये बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो जो सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, संसद है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत संसद को जो है नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है? तो किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये है 11 में, अनुच्छेद 11 में। अगला है, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? तो भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से? ये 5 तरीकों से हासिल की जा सकती है। कितने तरीकों से? कुल 5 तरीकों से जो है भारतीय नागरिकता हासिल की जा सकती है। 5 तरीके कौन कौन से हैं देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1995 के अनुसार, 55 के अनुसार भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो अधिनियम याद रखिएगा 1955 का है। ठीक है। जन्म से नागरिकता, यानी कि हमारा अगर जन्म भारत में हुआ तो हम भारतीय होंगे। दूसरा पॉइंट है वंश द्वारा नागरिकता, अगर वंश हमारे भारत के हैं तो वो नागरिकता होगी। और पंजीकरण करा लेते हैं तो भारत खो जाएंगे। देशीयकरण नागरिकता, किसी भूभाग को भारत में मिलाकर। तो ये 5 प्रकार से जो है भारत की नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो राज्य की परिभाषा किस संविधान के अनुच्छेद? तो ऑप्शन नंबर बी, 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा के बारे में। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? देखिए, मौलिक अधिकारों का वर्णन कब से कब तक किया गया है? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर भाग 3 है, 12 से 35 तक। यानी कि जो हमारा संविधान का भाग 3 है और 12 से 35 तक अनुच्छेद तक जो है मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार मुख्यतः कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है ये हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है। यानी कि यूएसए से लिए गए हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार हो बच गए हैं। 7वां जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है संशोधन करके उसको हटा दिया गया है, 344A में उसको डाल दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव पर
जो भेदभाव पर रोकता है, के आधार पर भेदभाव को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर ए ये अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 15। ठीक है, ये भेदभाव को रोकता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किस जाति का हो या किसी वंश का हो या उसकी लिंग का क्या हो, ट्रांसजेंडर हो, पुरुष हो, महिला हो, जन्म स्थान उसके आधार पर उसका भेद नहीं होगा, भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त किया गया, यानी कि अस्पृश्यता छुआछूत को, तो अनुच्छेद जो 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 से छुआछूत को समाप्त किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत है। देखिए 17 में समाप्त किया गया छुआछूत और 18 में है उपाधियों का अंत, तो डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। तो किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी 18A, क्या 18A। अगला है, जिन निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशों को नहीं है, तो कौन सा है। यहाँ से आपसे सम्मिल वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आता है हमारा अनुच्छेद 19 में। ठीक है, 19 के कई पार्ट है, ABCDEF। ठीक है, तो जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, आवागमन करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता या बसने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, ये सारे जो है भारत में जो विदेशी रह रहे हैं उनको ये प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो भाषण स्वतंत्र की तो ये मैंने बताया ना, वाक अभिव्यक्ति की ये अंदर है, किसके 19 के अंदर पार्ट में। ठीक है, बी यहाँ से उत्तर होगा। अगला है, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। जो निजी भवन है उसके ऊपर जो है राष्ट्रीय ध्वज हम फहरा सकते हैं, तो किस में, तो ये कहा गई है हमारी ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19A का आ। अगला है, किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किस अनुच्छेद का ये प्रावधान है, किसका है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा कौन सा हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 20(3) यहाँ से ऐसा उत्तर होगा। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीतने के अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। तो ये संबंधित है हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। तो ये है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। ठीक है, अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। जो सिख है वो कृपाण धारण किए रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा, अनुच्छेद जो है 25 इसका एकदम सही उत्तर होगा। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी 25 से 28 अनुच्छेद जो है ये देता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में व्यवस्था की गई है, यानी कि उनका कोई अल्पसंख्यकों का हित हो, उनका नुकसान न हो, ये अनुच्छेद 29 है। ये पेट में 2021 में पेपर हुआ था, ये पेट में पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो यहाँ से उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 32, यहाँ से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहता है, ये कहता है कि अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की जो है मदद ले सकता है। देखिए इसमें कहा गया है संवैधानिक उपचारों का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसी के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति उसके उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। अनुच्छेद जो 226 में बताया गया है के तहत व्यक्ति हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 26 में हाई कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, ये मान लीजिएगा। ठीक है, और एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, जो बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, उनको जो है संविधान की आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 को, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, संविधान के किन अनुच्छेदों में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेदों में से है, ऑप्शन नंबर सी ये है 36 से 51 में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा,
भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी, ये अनुच्छेद 38 में जो है वर्णित है। ठीक है, अगला है, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए वेतन दिया जाना चाहिए? तो समान कार्य के लिए वेतन किस अनुच्छेद में कहा गया वेतन दिया जाना चाहिए? तो 39 में कहा गया। 39 है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और विविध सहायता इसमें किस में है? तो 39 ए में ये बात जो है कही गई है। ठीक है, अगला है, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन? तो ये ग्राम पंचायतों का गठन बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है सी अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? मजदूरी और कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन के बारे में ये अनुच्छेद 43 यानी कि 43 के बारे में बताया गया है। अगला है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यूसीसी का उल्लेख जो है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44 में किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48। अगला है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार करे, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया 51 ए में। किस में बताया गया है? 51 ए में ये बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो महत्वपूर्ण जो स्थान है स्मारक है और संरक्षण उनका, तो ये बताया गया है बी अनुच्छेद 49 में जो है बताया गया है। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? जो भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो जो भारत की अगर विदेश नीति की बात करें तो ये संबंधित है हमारा 51 से। किससे? अनुच्छेद जो है 51 है, ये विदेश नीति से संबंधित है। तो ठीक है, बी यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य विभाजन ये 50 यानी कि ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 50 में बताया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर? ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जो है जोड़ा गया था। ठीक है, अगला, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो संविधान के ऑप्शन नंबर बी भाग 4 का में है। अगला है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी वर्णन किया गया है? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी वर्णन ऑप्शन नंबर सी जो अनुच्छेद 54 में कहा गया है। ठीक है, अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ और कार्यपालिका शक्तियाँ जो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो किस में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी ये अनुच्छेद 53 में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, करा संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल के बारे में ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? तो निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है, तो बी अनुच्छेद जो है 55 में बताया गया है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति कार्यकाल का उल्लेख ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 56 में है। ठीक है, यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? पुनर्निर्वाचन की पात्रता इस सी में बताया गया है यानी कि अनुच्छेद हमारा 57। ठीक है, यहाँ से हमारे ये 50 प्रश्न आज के हो गए। आपके लिए एक मॉक टेस्ट है जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में जो ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है, ये मैंने बताया। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ये भी बहुत सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों का कपड़ा धारण करना एक धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? ये सारे प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ये पहली वीडियो थी हमारी, दूसरी वीडियो आपको तुरंत ही देखने को मिलेगी। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पेट के महत्वपूर्ण प्रश्न हिस्ट्री के भी प्रश्न अपलोड है तो उसको भी जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।